अभी तक सिर्फ वर्बली आयरलैंड इजराइल के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहा है। दोस्तों, आयरलैंड ने ऐलान किया है कि जो साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर केस किया हुआ है, उस केस को हम भी ज्वाइन करेंगे। और अभी 3 महीने पहले इसी आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता भी दी है। तो एक नॉन मुस्लिम देश इतने बड़े लेवल पर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर गया है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है कि आयरलैंड को हम शाबाशी दें और आयरलैंड की तारीफ करें। इतनी हिम्मत और इतना करेज तो किसी में नहीं है। खासकर मुस्लिम देशों को आप देख रहे हैं, वो तो अपने देश में इजराइल के हथियार उतरने दे रहे हैं, अमेरिका के हथियार उतरने दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ हथियार तैनात होने दे रहे हैं। ऐसे में आयरलैंड जैसा नॉन मुस्लिम देश खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया। डिटेल रिपोर्ट में आपको बताना और दिखाना चाहूँगा बल्कि कि इजराइल ने हाल में एक बार फिर से गाजा पर खतरनाक बड़े हमले किए, जिसमें जो तबाही मची है बिल्कुल कुछ देर पहले की देख लीजिए। شاهدوا هذا الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال بعد استهداف ليلة أمس لمنزل يعود عائلة العاصي في منطقة مشروع بيت لاهية. كان هناك العديد من الإصابات وما زال 5 مفقودين تحت أنقاض هذا المنزل، لا أحد يستطيع انتشالهم بسبب توقف كافة الخدمات للدفاع المدني والطواقم الطبية. دمار كبير خلفه الاحتلال في هذا المنزل المربع السكني। इसी तरह से इजराइल के सैनिकों को ये देख लीजिए, घरों के अंदर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब कुछ तबाह कर दिया है। और ये तोड़फोड़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। गाजा की सरजमीन पर तबाही मचाते हुए इजराइल का एक कमांडर, वीडियो दिखाऊंगा आपको भी मैं, वो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, हमने इस पर कब्जा कर लिया है और हम हमेशा इस पर रहेंगे और कब्जा करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। देखिए, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך אל בית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם בא לבנות את עם ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, צא מחוץ לארץ, לך לארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול. עם ישראל לא יכול להיבנות אלא בארץ ישראל. और एक चीज पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप फिलिस्तीन के लिए कुछ बोल रहे हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक आपके अकाउंट को, पोस्ट को डिलीट कर रहा है, लेकिन वहीं गजा के अंदर नरसंहार करते हुए वीडियो और फोटो को जब इजराइल के फौजी पोस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ख़ासकर ये व्हाट्सएप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, स्टोरी लगाई है। इजराइल का ये सैनिक है जिसने गाजा के अंदर नरसंहार मचाकर मिडिल फिंगर दिखाते हुए इंस्टाग्राम पर इन्होंने फोटो शेयर करी है, स्टोरी लगाई है, खान यूनुस के अंदर की तबाही दिखाई है और आग लगी हुई है। हजरात,
अब सोचिए, मिडिल फिंगर दिखाना खुद इंस्टाग्राम की पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद नरसंहार, वायलेंस, वॉर, ये सब इंस्टाग्राम की पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन भाड़ में गई पॉलिसी अगर इजराइल की बात आए, और पॉलिसी सबसे ऊपर अगर फिलिस्तीन की आवाज़ उठाई जाए। वहीं एक दोस्तों दिल को फाड़ देने वाली आई, इजराइल के सैनिक गाजा के लोगों को उनके इलाकों से जबरदस्ती धक्के मारकर निकाल रहे हैं, गोलीबारी करके भगा रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما हम इतिहास के साथी बन चुके हैं। हम और आज के बच्चे और बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला देश कोई है तो वो इजराइल है। आइए ग्राफिक से समझते हैं। हिरोशिमा पर आज तक जिस हमले को याद किया जाता है, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने 15,000 टन गिराया था बम, और लंदन के ऊपर 20,000 टन नाजी ने बम मारा था। और आज गाजा में इजराइल ने 85,000 टन मारा है बम। 85,000 टन। अमेरिका, इजराइल एक छोटे से गजा पर 85,000 टन मार चुके हैं बम। इजराइल की सेना ने नॉर्थन गाजा को घेरा हुआ था महीनों से। अब वहां से जो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं, उन्होंने सामने आकर बताया है कि नॉर्थन गाजा को इजराइल ने बिल्कुल सपाट और मिटा दिया। वहां अब कुछ बचा नहीं है। नॉर्थन गाजा से भागे हुए एक व्यक्ति का बयान आपके सामने। الشمال معدوم اعدام مسح يعني ان 30 يوم صابرين في حاله اعدام يا ناس في حاله يأس يا عالم وين الضمير الحي احنا بيضحكوا علينا قطر والسعوديه ومصر والناس يا عالم لا يا ناس علشان الله حلونا علشان الله يا ناس لا مستشفى والمصابين بموتوا يا راجل المصاب بموت يا ناس بتطلع في بموت والمرضى بتطلع في ابنه يا راجل الواحد فينا بتطلع في ابنه وهو بموت ايش نقول لا اله الا الله محمد رسول الله وحسبي الله ونعم الوكيل الدول العربية حسبي الله ونعم الوكيل الدول العربية اولادنا بموتوا قدامنا مصاب بموت قدامنا الدول العربية اللي تتفرج علينا قاعدة। लंबे समय के बाद प्यासों के बीच पानी का टैंकर जब आया तो फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में केन लेकर इस तरह से भाग रहे थे। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك अभी भी दोस्तों इस तरह से पानी और खाने के साथ साथ कफन की ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए, प्लास्टिक, कफन ख़त्म हो चुका है तो प्लास्टिक के अंदर अपने प्यारों को लपेट कर कब्र में दफना रहे हैं लोग। एक 5 से 6 साल की बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसके घर पर बमबारी हुई है, परिवार के लोग मर गए हैं, और वो रोते हुए कह रही है कि हमारे लिए महसूस करो अरब, हमारे लिए फील करो अरब कि हो क्या रहा है। दोस्तों, जिससे उम्मीद हो ज़्यादा, तकलीफ़ में उसकी याद ज़्यादा आती है, और फिर अगर वो इंसान आप पर ध्यान न दे तो बुरे वक्त में और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। देखिए, और इतना शेयर कीजिए कि अरब और नंगे हो जाएं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء हज़रात मोहतरम, उधर इजराइल ने यूएन के स्कूल के साथ साथ कई दूसरे स्कूलों पर भी गाजा पर हमला कर दिया है, जिसके बाद एक स्कूल के अंदर जिन लोगों ने पनाह ली हुई थी
भागते हुए नजर आए हैं। تهديد المدرسة مرة أخرى. تهديد المدرسة مرة أخرى. अल्लाह अकबर। इसी तरह से एक महिला रिकॉर्ड हुई है जो शौक में चली गई है कि उसके बच्चे इजराइल के हमले में मारे गए हैं। इजराइल ने नॉर्थर्न गाजा में से जो लोगों को जाने दिया है या जो लोग भाग गए हैं उनके रास्ते को काट दिया है और नॉर्थर्न गाजा को इलाके को काट के अलग कर दिया है। जो लोग नॉर्थर्न गाजा में अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं खंडरों में, इजराइल उनको वापस जाने नहीं दे रहा है। उधर कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा है कि इजराइल ने हमें 32 दिनों से घेरा हुआ है, इस अस्पताल को न मदद आ सकती है न यहाँ से हम कहीं जा सकते हैं। इजराइल ने हमारा बिल्कुल हाल बेहाल किया हुआ है। कमाल अदवान के हॉस्पिटल ने दुनिया से मदद मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اليوم 7/11/2024 32 يوم على حصار مطبق على شمال قطاع غزة على وجه العموم، ومطبق كذلك على المنظومة الصحية على وجه الخصوص. طبعا ما زالت الأوضاع سيئة، ما زالت المستشفى تقدم الخدمة بالحد اللي أقل من الأدنى، ما زال هناك عشرات من الشهداء والإصابات تصل لوحدها إلى مستشفى كمال عدوان. طبعا وجهنا عدة نداءات استغاثة ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك أي استجابة تجاه توفير مستلزمات وفتح ممر إنساني وآمن لمستشفى كمال عدوان. لم يسمح بإدخال الوفود الطبية ذات التخصصات الجراحية اللي تتناسب مع طبيعة الإصابات اللي بتصل إلى مستشفى كمال عدوان. لم يسمح بإدخال كل ما هو مطلوب من مستلزماتنا ومن طبعا وحدات دم ومن أدوات طبية مهمة وعلاجات خاصة لغرف العمليات إلى قسم العناية المركزة. फ्रांस के फुटबॉल मैच में आपने ये फोटो देखी होगी जो मैंने दिखाई थी, जिसमें बहुत बड़ा बैनर फिलिस्तीन के समर्थन में, जिस बैनर पर यहिया सिनवार का शेडो भी नज़र आ रहा है, फोटो नज़र आ रहा है, दिखाया गया था। फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं भड़क गए हैं और जवाब मांगा है लोगों से, पुलिस से, संस्था से कि हमारे मुल्क में इस तरह से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कैसे किया जा रहा है। और इससे पहले की रिपोर्ट में दिखा चुका हूँ कि फ्रांस के विदेश मंत्री के गार्ड को इजराइल ने कुत्ते की तरह पीटा है, लेकिन ये कुत्ते की दुम है, पीटेंगे और वहीं रहेंगे। वहीं फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक की ये तस्वीर देखिए, फ़िलिस्तीन के व्यक्ति को गिरफ्तार करके इजराइल का जानवर जो है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की ये 3 फौजी हैं, महिला फौजी, वो एक फ़िलिस्तीनी को गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती उससे कह रही हैं कि हंस। तो आप देखिए कि वो बेचारा कैदी भी हंस रहा है और उससे थम्स अप भी करवाया गया है। लेबनान के अंदर एक बड़ा अपडेट हुआ है, बड़ा कांड हुआ है। लेबनान के अंदर जो यूएन की मिलिट्री थी, उस मिलिट्री के करीब एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में ह्यूमन राइट से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जो कि घायलों की मदद के लिए या ये समझ लीजिए कि एमरजेंसी के लिए खड़े हुए थे। उन लोगों के ऊपर हमला करके पूरी गाड़ी को उड़ा दिया और कईयों को मार दिया। इजराइल यूएन के मिलिट्री के आसपास लगातार हमले कर रहा है, कई लोग मारे गए हैं। अबू खालिद هيدي في عناصر من قوات حفظ السلام مصوبين كمان. عند قيام مسيرة معادية باستهداف سيارة مدنية عند حاجز الأول صودف مرور موكب لقوات اليونيفيل، ما أدى عند استهداف هذه السيارة صودف مرور هذه القوات من الوحدة الإندونيسية في اليونيفيل،
كانت مرة بالصدفة وأدى ذلك إلى جرح عدد منهم. नेदरलैंड में इजरायलियों को बुरी तरह से पीटा गया है। मैं सुबह के अपडेट में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो मैच देखने गए थे और वहाँ उन्होंने बवाल कर दिया, पूरे अरब के खिलाफ नारेबाजी की। और अरब इतने मादरजात हैं कि इसके खिलाफ इजराइल से नहीं कहेंगे कि भाई हम अंदर अंदर आपके बिस्तर पर लेट रहे हैं और आपके आगे घोड़ा बन रहे हैं हम, और टिक टिक घोड़ा बन के आपको फुल एंटरटेन कर रहे हैं। इसके बावजूद आपके इजरायली लोग विदेश में जाकर सारे अरब को जलील कर रहे हैं। ऐसे कैसे? दोस्तों, ताज़ा मंजर आया है कि जो नेदरलैंड की मिलिट्री है वो इजरायलियों को सिक्योर कर रही है, बचा रही है, घेरी हुई है कि वो इनके पास ना आए और उनका कुत्ता ना बना दे। और वो जब देखते हैं कि हाँ हम सेफ हैं तो नारा लगाते हैं। और इनकी औकात ही है, ये 1 to 1 कभी इजरायली नहीं करते। अंधभक्त इजरायली और आरएसएस वाले कभी 1 to 1 नहीं करती, ये झुंड में चलते हैं। उस भीड़ ने नारा लगाया कि गाजा के अंदर कोई स्कूल नहीं बचा है क्योंकि वहाँ कोई बच्चे नहीं बचे हैं, और इजराइल के सैनिकों को तमाम अरब को मारने दो। इस तरह के आपत्तिजनक नारेबाजी इजराइल के लोग करते हुए वहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ की जो पुलिस है उनको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, गाजा का एक बच्चा टूटे हुए दिल से कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जंग खत्म हो और मैं चाहता हूं कि अरब वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हो। सोचिए, पूरे अरब देशों को और अरब को कुत्ते की तरह मारने की बात इजरायली कर रहे हैं, और इजराइल के समर्थन में अरब देश पूरे गाजा के नरसंहार पर खामोश हैं। इसके बावजूद गाजा के लोगों को अरब से उम्मीद है। أنا هيك ولا من العربية تكفعي بس بدها تكفعنا نروح عدونا هاي المدينة احنا سيقنا حالنا يا عمي ايوه الوحلومة يلا انا جيت هيك دوب وصلت نزل الصاروخ نحن انا مش عارف ايش اسوي، انا مش بطلت اجمع وانا على اروح مش عارف انا ايش اسوي، يعني انا الحين سكت حالي وحياة الله سكت حالي. قول يا رب قول يا رب قول يا رب بين الله قول يا رب. मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।